हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पार्ट 1। वैसे तो ये वीडियो आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपका कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये वीडियो आपका यूज़फुल होने वाला है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, एचटेट, एसपीएससी पीजीटी, इन सारे सब्जेक्ट की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हमारे इस पार्ट 1 को। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का जो बेसिक पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग किस पर बेस होती है, क्या होता है अकाउंटिंग, किस तरीके से किया जाता है, उन सब पर हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं अकाउंटिंग के, और जो भी पार्टीज होती है, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी होती है अकाउंटिंग की, वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए अकाउंटिंग होता क्या है। बेसिकली आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, आपने क्या किया, कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे किया है और उस ट्रांजेक्शन को क्या करना, रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन को क्या करना, रिकॉर्ड करना, देन उसको क्लासिफाई करना कि वो किस तरीके का ट्रांजेक्शन है, उसकी एक समरी तैयार करना, इस तरीके से तैयार करना कि जिस भी बंदे को आप दिखाना चाह रहे हो या फिर जो भी आपका अकाउंटिंग, जो भी आपकी बुक्स आपकी चेक करे तो उसको वो इजीली समझ में आ जाए। इस तरीके से आपको उसको लिखना है। साथ ही साथ क्या करना है, आपका इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। वो जो जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो इन टर्म ऑफ मनी आप उनका कैलकुलेशन कर सको, इस तरीके के ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं। ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, इवेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर के होने चाहिए, ठीक है। विदाउट फाइनेंशियल करेक्टर के या फिर नॉन फाइनेंशियल करेक्टर के आपके यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगी। लास्ट में आप क्या करोगे, उनको इंटरप्रेट करोगे, यानी कि उनका विश्लेषण करोगे कि आपने क्या किया है, कितना पैसा लगाया है, उस पैसे का आपने किस तरीके से यूज़फुल यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। साथ ही साथ उसको क्लासीफाई करना, समराइज करना, उनका सारांश तैयार करना, इन टर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में आप उनको रिकॉर्ड करते हो। जितने भी फाइनेंशियल करेक्टर के आपके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हीं को आप यहाँ पे क्या करते हो, रिकॉर्ड करने का काम करते हो। लास्ट में आप क्या करते हो, उनसे एक निष्कर्ष निकालते हो कि आपने कितना पैसा लगाया था, कितना आपने अर्निंग किया है। तो ये सब निष्कर्ष यहाँ पे निकल करके आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में आता है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्या है, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। देखिए आर्ट क्या होती है, किसी भी काम को करने की कला, ठीक है। तो आप किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वो आपका क्या यहाँ पे कहलाता है, आर्ट कहलाता है। अब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। काम तो आप यहाँ पे करोगे ही, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपको कौन सा ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमें कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमारे मनी की फॉर्म में होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने 4 कुर्सियाँ खरीदी, तो आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप इसको किस तरीके से लिखोगे, इनका जो वैल्यू आएगा, आपका जो इनका कॉस्ट है या फिर इनका जो आपका प्राइस है, आपने परचेज किस अमाउंट पे किया है, वो आप यहाँ पे नोट करोगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 4 चेयर्स, आप अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें ऐसे नहीं लिख सकते हो 4 चेयर्स। आपको क्या लिखना है, उनका चेयर्स का अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 400 का है, 800 का है, 1000 का है, 1200 का है। इस तरीके से आपको इनका जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। आगे हमें क्या कहा गया है, एज वेल एज साइंस। साइंस भी इसको क्यों कहा गया है, देखिए आर्ट के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि किसी चीज़ को विधिवत तरीके से करना,
ठीक है। तो काउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं। पहले हम एक ट्रांजेक्शन का पता लगाते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है या नहीं, मनी की फॉर्म में है या नहीं, फिर हम उसको लिखते हैं। देन हम उससे कुछ रिजल्ट हमारे जो निकल कर के आते हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। साइंस के केस में कहा जाए तो साइंस बेसिकली होती क्या है, जिसके कुछ फिक्स हमारे पास या तो रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कि उन रेगुलेशंस पे बेस्ड कुछ जो फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे साइंस कहते हैं। अब अकाउंटिंग के रिलेशन में कहा जाए तो अकाउंटिंग के भी कुछ क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड हमें दिए हुए हैं, प्रिंसिपल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये प्रिंसिपल हमें क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, अकाउंटिंग को एक साइंस भी कहा गया है और आर्ट भी यहाँ पे कहा गया है। ज़्यादा डीपली हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि थोड़ी बहुत नॉलेज आप भी लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लेकर चल रहे हैं। ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है, जिससे आप जो अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन है उससे गो थ्रू हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमें करना है कैसे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने कहा था 4 चेयर्स हम खरीद के लेके आए हैं, तो हम ये नहीं दिखाएंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कि 4 चेयर्स हम लेके आए, हम दिखाएंगे उनका अमाउंट कितना है। मान लीजिए 400 रुपये का आप चेयर खरीद के लेके आए, तो आप उनको वैल्यू के रूप में वहाँ पे शो करते हो, ना कि उनको जो भी क्वांटिटी है उसके रूप में। इन टर्म ऑफ मनी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, और इन टर्म ऑफ मनी दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि पैसों में आपने किया है, और मनी की फॉर्म में ही आपको लिखना है। जैसे आप इसी एग्जांपल से इसको समझ लीजिए, आप 4 कुर्सी लेके आए हो, ट्रांजेक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया कि कैसा ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे कि आपको जो अमाउंट है उनका चेयर्स का वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, मॉनेटरी वैल्यू में इसका जो दिखाना होता है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासीफाइंग की, तो क्लासीफाइंग में क्या होता है कि आपको क्या करने होते हैं, यहाँ पे जो आपके जो कॉस्ट होती है, या फिर हम ये कहें कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हो। क्लासीफाई किस बेस पे कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आपके कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो पर्सनल तो नहीं है, ओनर जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपके कैपिटल ट्रांजेक्शन कौन से है, कैपिटल नेचर के आपके जो ट्रांजेक्शन है वो कौन से हैं, आपके जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन है वो कौन से हैं, या फिर आप ये कहो कि आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने वाले ट्रांजेक्शन कौन से हैं, आपके ट्रेडिंग वाले ट्रांजेक्शन कौन से हैं, या फिर आपके बैलेंस शीट वाले ट्रांजेक्शन कौन से हैं। इस तरीके से आप क्या करते हो, आप अपने जो आपके जितने भी डाटा होते हैं आप उनको क्लासीफाई करने का काम करते हो। साथ ही साथ क्या करते हो, समराइज करते हो। समराइज आप कैसे कर सकते हो, जो हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं उनका एक सारांश तैयार करते हैं। जैसे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उन सब में क्या होता है, जो भी बैलेंस हमारा बचता है वेरियस अकाउंट का, वो हम यहाँ पे लिखने का काम कर सकते हैं। उसके बाद हम P&L बनाते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को के लिए हम यहाँ पे तैयार करते हैं। तो समराइजिंग हो जाता है, बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस होता है उससे रिलेटेड होता है, और अदर बुक्स ऑफ अदर जो अकाउंट है उनको बनाना भी हो सकता है। जैसे ये हमारे पास एक अकाउंटिंग साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या कहा गया है अकाउंटिंग साइकिल में, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन को आप फाइंड आउट करते हो कि किस नेचर के हैं, ये मनी की वैल्यू में है या नहीं, इस चीज़ को आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो। देन आपका क्या करते हो, आप उनकी जर्नल में एंट्री करते हो। जर्नल के बाद उनके जो क्या बनते हैं, लेजर अकाउंट बनते हैं, यानी कि जितनी भी एंट्री हुई है उन सब के अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। लेजर बनने के बाद आपके क्या बनता है, जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए हैं उन सब का बैलेंस कहाँ जाएगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जाता है। और ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद क्या बनता है आपका, ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है, साथ ही साथ आपकी बनती है यहाँ पे बैलेंस शीट। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट यानी कि उससे विश्लेषण निकालना। जैसे कि हम कहें कि ट्रायल बैलेंस से हमने क्या निकाला, ट्रायल बैलेंस से आपने क्या निकाला, यहाँ पे बैलेंस निकाला।
जो भी आपके वेरियस ट्रांजेक्शन होते हैं उनका बैलेंस कितना आया है आपने वो सब यहाँ पे निकाला। आपने P&L से क्या निकाला, यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस निकाला, ठीक है। और बैलेंस शीट से आपने क्या निकाला कि आपकी जो इक्विटी है या फिर आपके जो खर्चे हैं वो सारे आपके ठीक तरीके से लिखे हुए हैं या नहीं है। खर्चे तो हम इसमें नहीं लिखते, खर्चे तो हम P&L में ही लिखते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे क्या पता चल जाता है, यहाँ की आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में आपको पता चलता है, जिससे कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। बैलेंस शीट मेनली किस लिए यूज़ होती है, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए यहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यहाँ पे आ जाता है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो ये तीनों क्या होते हैं इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए बुक कीपिंग क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। कैसा होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर ये यूज़ होता है, यूज़ नहीं कहेंगे हम इसको, क्या करेंगे, ये फिर आगे बुक कीपिंग आपका एक प्रोसेस के बाद फिर क्या होता है, अकाउंटिंग यहाँ पे आ जाता है। और अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर जो अकाउंटिंग है वो की जाती है, ठीक है। यानी कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है वो सारा का सारा किस में बताया जाएगा, आपका अकाउंटेंसी में यहाँ पे बताया जाता है। तो देखिए बुक कीपिंग क्या होता है, पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो बुक कीपिंग क्या होता है, इसमें मेनली 4 एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें पढ़ा था, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, किस तरीके का ट्रांजेक्शन है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने कहा कि हमने 4 चेयर खरीदी है। अब आप कहोगे आप चेयर का ही एग्जाम्पल क्यों रहे, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने किसी की आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, आपको कोई क्या चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। उस प्रोजेक्ट में आपने किसी की हेल्प ली, कोई मान लीजिए बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति हैं, कंसल्टेंट है, और आपने उसकी हेल्प ली। तो उसकी हेल्प ली आपने, उसको कुछ भी पे नहीं किया है, तो क्या ये आपका फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन हुआ? हालांकि आपने उनसे कुछ तो लिया ही है, ठीक है, लेकिन क्या ये आपका फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर आप क्या करते हो, उसको कुछ पे करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेचर का, फाइनेंशियल नेचर का आपने का यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा कि आपने उनके क्या ली है, यहाँ पे सर्विस ली है, और उस सर्विस के बदले में आपने उनको कुछ पेमेंट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि वो कैसा है, फाइनेंशियल नेचर का है, देन उसको मॉनेटरी वैल्यू में आपने फिगर आउट किया कि कितना आपने उसको लिए पेमेंट किया है, वो उसका मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम अपनी जो जर्नल एंट्रीज है वो यहाँ पे पास करने का काम करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री बेसिकली किस पे बेस्ड होती है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, बहुत पूछा जाने वाला सिस्टम है या सॉरी क्वेश्चन है ये आपका। तो बेसिकली किस पे बेस्ड होती है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो जर्नल एंट्री है वो किस पे बेस्ड होती है, डबल एंट्री सिस्टम पे यहाँ पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है यहाँ पे, पोस्टिंग इनटू लेजर। लेजर क्या होते हैं, बहुत सारे अकाउंट बनाना, यानी कि जितने भी आपने एंट्रीज की है उन सब के लिए क्या बनता है, अकाउंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे आपके जो ट्रांजेक्शन है 4 एक्टिविटीज़ हो गई, और ये 4 एक्टिविटीज़ आपकी किस में इंक्लूड हो जाती है, यहाँ पे बुक कीपिंग में आपकी ये इंक्लूड हो जाती है। बुक कीपिंग से नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है उसको हमने क्या कहा था यहाँ पे, अकाउंटिंग, ठीक है। तो 4 एक्टिविटीज़ के बाद जो प्रोसेस आएगा उसको हम यहाँ पे बोलेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में क्या कहा गया, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो अकाउंटिंग में बेसिकली हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना,
ठीक है, इसमें एक चीज़ और होता है, जो हमारा जो लेजर तक तो ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में हमारा एक चीज़ और इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस भी हम यहाँ पे बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हमारे जो क्या बनते हैं, ये बाकी के जो भी अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे बनते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ये जो जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, लेजर अकाउंट होते हैं, उन सब का बैलेंस, ठीक है, जो हमारे लेजर अकाउंट होते हैं उन सब का जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, हमारा ट्रायल बैलेंस में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, साथ ही क्या बनती है, हमारी बैलेंस शीट भी यहाँ पे बनती है। इनको हम समराइज करते हैं, इनको हम सारांश निकालते हैं। सारांश के रूप में हम क्या बता सकते हैं कि हमने कितना हमने इसका विश्लेषण, ये हमने क्या बन कर दिया, एक तरीके से सारांश ही निकाला है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या देखने का काम करेंगे कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, बेसिकली क्या बताएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आई है, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बचा है, आपने परचेज कितना किया, आपका जो डायरेक्ट जो आपका प्रॉफिट हम कहते हैं, या फिर हम कहे ट्रेडिंग प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना बनता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस में आपका बेसिकली जो मेनली किसके लिए होता है, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। लास्टली अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या बताने का काम करती है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताने का ये काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इंटरप्रेट द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ समराइजिंग, यानी कि विश्लेषण हमने कर लिया है कि हमारी जो पिछले के कंपैरिजन में हमारी अब कितनी है, या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनके कंपैरिजन में हमारी कितनी है। तो इस चीज़ का हम यहाँ पे विश्लेषण कर लेते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर देते हैं, हम कम्युनिकेट कर देते हैं टू द रिलेटेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हो सकती है, जैसे हमारे मैनेजमेंट हो सकता है, हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकती है, हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या हो सकती है, हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, प्रिंसिपल्स टेक्निक्स जो कि अकाउंटिंग में यूज होती है। बेसिकली वो हम यहाँ पे अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, हाँ, आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग को क्यों करते हैं, अकाउंटिंग करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या करना होता है, सिस्टमेटिक ढंग से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिस्टमेटिक का यहाँ पे मतलब क्या है, सिस्टमेटिक का रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन है वो आपने किया है 1 जनवरी को, कोई ट्रांजेक्शन है वो आपने किया है 30 जनवरी को। तो अकाउंटिंग आपको क्या कहती है, और एक ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 2 फरवरी को भी एक ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, इस तरीके से आपने 3 ट्रांजेक्शन किए हैं। तो अकाउंटिंग क्या कहती है, आपने ये सोचा कि चलो आप 5 फरवरी को बैठे हो बनाने के लिए, तो आप सोच रहे हो चलो पहले 2 वाला लिख लेती हूँ। तो अकाउंटिंग क्या करती है, आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड तैयार करनी। सिस्टमेटिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने 1 जनवरी को किया है तो वो आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, तो आप पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद आप अपना 30 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन लिखेंगे, और देन आप अपना 2 फरवरी वाला ट्रांजेक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे रीज़न यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि नेट प्रॉफिट अगर हमें हो रहा है तो क्यों हुआ है। वैसे प्रॉफिट होने की कंडीशन में हम कुछ भी रीज़न यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करते हैं जनरली। लॉस होने की सिचुएशन में हम यह देख लेते हैं कि हमारा लॉस कहाँ पे हुआ है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे ज़्यादा मैटर
करते हैं, ज़्यादा मतलब हम ये कहें कि ज़्यादा भाव देने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, बैलेंस शीट हम यहाँ पे तैयार करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी यहाँ पे देखना। फाइनेंशियल पोजीशन में बेसिकली आप क्या देखते हो कि आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि आप अपने जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको आप पेमेंट कर सको। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन में आपको यही देखा जाता है कि फंड्स आपके पास इतने अवेलेबल हैं, आपके पास कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने लॉन्ग टर्म लोन हैं, आप उनको पेमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सॉल्वेंसी रेशियो आपका किस तरीके का है, इस चीज़ को आप यहाँ पे देखते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टू कैलकुलेट द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, प्रोग्रेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए एक साल आपने प्रॉफिट अर्न किया है 50,000 का, नेक्स्ट ईयर आपने सेम जो मेथड यूज़ किया है या फिर आप ये कहें कि सेम आपने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और आपने प्रॉफिट अर्न किया है 60,000 का। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेस हो रही है कंपनी की, ये कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है, प्रॉफिट इसका बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर यहाँ पे क्या किया 60,000 अर्न किया, फिर 50,000 अर्न किया, तो उसको क्या कहा जाएगा कि प्रोग्रेस डाउन जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, टू डिटेक्ट द इनएक्यूरेसी और एरर, अकाउंटिंग में क्या पता चल जाता है, हमारी जो भी कुछ कमियां होती है, जो भी हमने गलतियां की हैं, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती हैं। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वेरियस पार्टीज़ को, जो भी पार्टीज़ रिलेटेड होती हैं या फिर जो भी पार्टी जिनके लिए हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है यूज़फुल होती है, उनको हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करते हैं। अब जब हम यहाँ पे इतनी देर से हम पार्टीज़ की बात करें कि पार्टीज़ को हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो देख सकते हैं हमारी कंपनी की पोजीशन कैसे है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी पार्टीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। तो इंटरनल हो सकते हैं हमारे, कुछ एक्सटर्नल यूज़र हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं इंटरनल यूज़र, जिसमें हमारे पास आएगा हमारा कंपनी का जो मालिक है वो, और दूसरा हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट। कंपनी का मालिक क्या देखता है कि मेरी कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, उस चीज़ के लिए क्या करता है, अकाउंटिंग को यूज़ करता है। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या करेगी, जो फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बनानी है, क्या जितने हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करके चलते हैं, और क्या हम एक्चुअली में उनको मीट कर पाए हैं या नहीं, इस चीज़ के लिए भी क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को अडोप्ट करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र की बात करें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और पब्लिक। तो ये सारे जो यूज़र होते हैं ये किस तरीके से मतलब इनके लिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसे यूज़फुल होती है हमारी। देखिए, इन्वेस्टर होते हैं, उनको क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो इनको क्या मिलेगा, अगर ये इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो इनको मिलेगा डिविडेंड, और अगर ये हमारे क्रेडिटर्स हैं या फिर डिबेंचर होल्डर है या अदर किसी तरीके से इन्होंने हमें लोन दिया है तो इनको मिलेगा इंटरेस्ट। तो क्या कंपनी हमारा जो डिविडेंड है या फिर हमारा इंटरेस्ट है वो टाइमली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस चीज़ के लिए जो इन्वेस्टर है वो कंपनी के क्या देखते हैं, यहाँ पे जो अकाउंट्स है वो यहाँ पे देखने का काम करते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स को क्या चाहिए, टाइमली पेमेंट चाहिए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, तो क्रेडिटर्स बेसिकली वो पर्सन होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे। ठीक है, तो ये हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। तो इनको क्या चाहिए, अपनी टाइमली पेमेंट चाहिए। टाइमली पेमेंट के लिए क्या करते हैं, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। एम्प्लॉय क्या चाहता है, सैलरी, तो ये अपनी सैलरी के लिए क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। गवर्नमेंट को क्या लगाना होता है, टैक्सेस, कि कितना टैक्स हम कंपनी पे लगाएं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स मिल सके। तो उसके लिए भी क्या करती है, कंपनी के अकाउंट्स यहाँ पे चेक करती है गवर्नमेंट, क्या टैक्स उन्होंने टाइमली पे किया है या नहीं किया है। उस चीज़ के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकती है। पब्लिक बेसिकली क्या यूज़ किसके लिए करती है कि किसी तरीके का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, किसी मतलब पब्लिक का इतना ज़्यादा
खास रोल नहीं होता वैसे तो, क्योंकि जनरली हमें क्या पता है कि अंबानी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम कौन सा उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं नहीं करते। हमें तो सिर्फ अपना रिचार्ज से मतलब है कि हमारा जो रिचार्ज है वो पहले कितने का होता था, 599 का होता था, अब 799 का होने लग गया है। तो हमें सिर्फ यहाँ तक मतलब होता है। वैसे पब्लिक के लिए भी यूज़फुल होता है, अगर आपको चाहिए कभी आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में किस किस तरीके की अकाउंटिंग होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, रिलेटेड किससे होगी है, बेसिकली फाइनेंस से। यानी कि जो भी पैसा आप लेके आए हो, उधार में लेके आए हो, या आपने किसी भी तरीके से इक्विटी शेयर इशू किए हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए हैं, डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, या फिर किसी तरीके का लोन लिया है, तो क्या वो आपका पैसा ठीक तरीके से यूटिलाइज हुआ है या नहीं, इस चीज़ को आप किस में देखोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखोगे। साथ ही साथ आप क्या देखोगे यहाँ पे, आपके जो प्रॉफिट आप कर रहे हो अर्न वो कितना कर रहे हो। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, उस चीज़ को भी आप यहाँ पे देखते हो। तो बेसिकली देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो यही होता है कि आपने क्या करना क्या होता है, जो भी आपका जो प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको आप यहाँ पे देखने का काम करते हो। तो यही बात इसमें बताई हुई है कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे बेस्ड होती है, सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए, बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। ठीक है, ये इसकी सबसे बढ़िया वाली डेफिनेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकती इसकी डेफिनेशन। ठीक, अगर कोई बिगनर भी अगर ये वीडियो देखता है तो उसके लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो ये डेफिनेशन यहाँ पे चूज़ की गई है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। ब्रांच क्या है, ये अकाउंटिंग क्या है, यूज़फुल किसके लिए होती है, मैनेजर्स के लिए और रिलेटेड पार्टीज़ के लिए यूज़फुल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, देखिए नाम ही इसका क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे लागत। ये लागत किसकी होती है, प्रोडक्ट को बनाने की। ठीक है, आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है उसको बनाने की में जितना भी पैसा आपने खर्च किया है वो सारी की सारी आपके किस में आ जाती है, यहाँ पे कॉस्ट में आ जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट से रिलेटेड हो जाएगा, आपने कितना पैसा लगाया है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेन पर्पस यहाँ पे क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करना, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना, टोटल कॉस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, फोरकास्ट किया जाता है, यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है उसको फोरकास्ट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जो एक्चुअल में कुछ डेटा यहाँ पे निकाली जाएंगी, जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी। देखिए पहले तो आपने ये मान के चल लिए कि आपने डिटरमाइन किया कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसकी लागत मुझे 5 रुपये आएगी। ठीक है, लेकिन आपने वही सेम प्रोडक्ट बनाया और उसकी लागत कितनी आ रही है आपकी 4 रुपये। या फिर मान लीजिए आपने कंट्रोल करना है तो हम इसकी लागत मान लेते हैं 7 रुपये इसकी लागत आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लागत क्या हो गई है, 2 रुपये से बढ़ गई है। अब ये 2 रुपये कहाँ इंक्रीज हुआ है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे कुछ कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन भी जिसको हम बोलते हैं वो सारी टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो अकाउंटिंग है आपका, अकाउंटिंग का जो ये ब्रांच है, ये बेसिकली यूज़ किसके लिए होती है, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट को क्या देखना होता है कि आपका जो फंड है वो किस तरीके से आपने अरेंज किया है, किस तरीके से आप पैसा लगा रहे हो, उसको उससे क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, कैसे कैसे आपको कलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाती है। बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपका किससे हो जाएगा, फाइनेंस से, कि फाइनेंस आपको कितना अर्न हो रहा है, आपकी पोजीशन कैसी है, प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है, वो सारा आपका फाइनेंस में। कॉस्ट
जो आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आई है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में जाएगा। कॉस्ट अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा आ रही है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना, किसको, मैनेजमेंट को, और कंट्रोल करना बिजनेस की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, टेक्निक यहाँ पे यूज़ होती है, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, फंड फ्लो हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सारी की सारी जो टेक्निक्स है वो आपकी किस में आ जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली कौन यूज़ करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे यूज़ करती है, और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है विच इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स असेसमेंट, कि कितना टैक्स, अच्छा इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन इंडिविजुअल जिस पे एक टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, इंडिविजुअल पर कौन सा टैक्स लगता है, इनकम टैक्स यहाँ पे लगता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिन पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है बिजनेस वगैरह पे। ठीक है, तो वो उनका जीएसटी कितना आया है, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन का, अगर हम बिजनेस के पर्पज से देखें तो जीएसटी कितना उन्हें पे करना है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग की जाती है, टैक्स अकाउंटिंग यहाँ पे की जाती है। तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है विच इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स असेसमेंट, कितना आपका टैक्स आया है उस चीज़ को असेसमेंट करना, यहाँ पे क्या कहलाता है, टैक्स अकाउंटिंग कहलाता है। इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस आर कैलकुलेटेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले आप समझिएगा। आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, सोसाइटी में, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक मिनट, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं समाज। समाज में ही क्या होता है, वो एस्टेब्लिश होता है, फलता है, फूलता है, तो समाज के प्रति भी आपकी क्या होती है, कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो हमारी अकाउंटिंग है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है जिसमें सर्विस जितनी भी अपने बिजनेस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है सोसाइटी को, उन उससे रिलेटेड होती है। मेज़र दैम, उनको मेज़र करना, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम, और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना कि हमने आपकी सोसाइटी के लिए या फिर हमने सोसाइटी के लिए इस तरीके का काम किया है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू द सोसाइटी इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आप रोजगार दे रहे हो, आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोगों को रख रहे हो, लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो वो यहाँ पे आपका इंक्लूड हो जाता है। लेबर रिसोर्सेज आप उनको मतलब दे रहे हो, मतलब उनको एज ए मजदूर आप उनसे काम करवा रहे हो या फिर एज ए मैनेजर आप उनसे काम करवा रहे हो, तो सोसाइटी का क्या हो रहा है, इससे भला हो रहा है। ठीक है, उनको कुछ इनकम जनरेट हो रही है। साथ ही साथ आपने क्या किया, आपके बिजनेस के द्वारा किसी भी तरीके का पॉल्यूशन वगैरह नहीं किया जा रहा है, और आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाती है। तो बेसिकली जो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो यहाँ पे किससे रिलेटेड हो जाती है, समाज से रिलेटेड हो जाती है, कि अगर समाज आपको क्या दे रहा है, रिसोर्सेज दे रहा है, तो आप उसके बदले में उसको क्या दे रहे हो, क्या क्या दे रहे हैं का काम करते हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, जो प्रोडक्ट के थ्रू अगर हम बात करें तो क्या मिलता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और इसके साथ साथ आप उनको क्या दे रहे हो, बेटर एनवायरनमेंट आप यहाँ पे दे रहे हो। इसमें आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप किसी ने एजुकेशन के लिए स्कूल यहाँ पे खुलवा दिए, किसी बिजनेस के थ्रू बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, या फिर हम बात करें किसी ने हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवा दिए, तो ये भी किसके यूज़ में हो रहे हैं, समाज के लिए यूज़फुल है। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिली के लिए खुलवाए हैं, तो भी इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, समाज को ही मिल रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये भी किस में इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज का आपका सेशन जो है ख़त्म होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड ही होने वाला है। और जो भी हमारे हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स के जो भी 1-2 टॉपिक बचते हैं, वो हम आपको बहुत ही जल्द कवर करवा देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपका एक जो मिसलेनियस है एचआर से रिलेटेड, वो भी एक आपका वीडियो अलग से लेकर के आएंगे, जिसमें आपके जो अदर जो कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपका उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।